बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज है 17 सितंबर सन 2020 और दिन है जुमेरात का। दोस्तों आज सुप्रीम कोर्ट का इजलास हुआ और इस सुप्रीम कोर्ट के इजलास की जो आज सदारत की है वो की है साहिबुल जलाला जनाब सुल्तान हैथम बिन तारिक साहब ने। आज की जो सुप्रीम कोर्ट का इजलास हुआ है वो हुआ है सलाला में। तो जितने भी सुप्रीम कोर्ट के मेंबर हैं उन्होंने जनाब हैथम बिन तारिक साहब को मुकम्मल ब्रीफ़ किया, जो मौजूदा सूरत हाल है और जो इससे पीछे सूरत हाल थी उसके हवाले से मुकम्मल तौर पर ब्रीफिंग दी गई। और जो मौजूदा केस बढ़ रहे हैं वो चाहे लोकली तौर पर वो चाहे इंटरनेशनली तौर पर, इसके हवाले से भी मुकम्मल तफसीलात से आगाह किया गया। और ओमान के अंदर जितनी भी कंपनियां हैं वो चाहे प्राइवेट हैं वो चाहे सरकारी हैं, उनके मौजूदा काम को सराहा गया जो इस वक्त वो लड़ रही हैं मौजूदा सूरत हाल से। और इसके अलावा जो मज़ीद कहा गया कि आने वाले दिनों में मज़ीद एहतियात की जाए, मज़ीद अच्छे से अच्छा करना चाहिए और इसको जल्द से जल्द ख़त्म करना चाहिए। और जो भी इस वक्त मरीज़ हैं वो भी अल्लाह ताला उनको जल्द से जल्द शफा अता फ़रमाए। और इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो सुल्तान हैथम बिन तारिक साहब के साथ शेयर की गई इस मीटिंग में। इस जो आर्टिकल है इसका लिंक मौजूद है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वो आर्टिकल पढ़ सकते हैं। तो फ़िलहाल इसके अलावा कोई भी ऐलान अभी तक नहीं किया गया और ना ही किसी आर्टिकल में आया है कि क्या कुछ नए फ़ैसले हुए हैं या नहीं। लेकिन हो सकता है न्यू फ़ैसले हुए हों, लेकिन फ़िलहाल आज शो ना किए जाएं, आने वाले 1 से 2 दिन में 3 दिन में उनको शो किया जाए। तो उम्मीद करते हैं जो इस वक्त सूरत हाल है इंशाल्लाह जल्द से जल्द वो ख़त्म हो जाए। और जो इस वक्त केसेस बढ़ रहे हैं प्लीज़ बहुत ज़्यादा एहतियात कीजिए, ये दोबारा से फिर बढ़ना शुरू हो गए हैं तो इसको कंट्रोल किया जा सकता है। हम खुद इसको कवर करने की कोशिश कर सकते हैं जितना हो सकता है। बाहर जाने से पहले मास्क पहनें और जो गैदरिंग वगैरह है वो भी ना करें, और इसके अलावा जितने रूल हैं उसको भी फॉलो करें। तो इंशाल्लाह जो भी होगा अल्लाह बेहतर करेगा और बेहतर ही होना चाहिए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे किसी दूसरी मालूमाती वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।